गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। कोरोना काल में अच्छे होंगे। बेटा लास्ट वीडियो में हम एल्कीन डिस्कस कर चुके थे और आज हम डिस्कस करेंगे एल्काइन। क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? एल्काइन। ये कौन सा पार्ट था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का तीसरा टॉपिक था। पहला हो गया हमारा एल्कीन, दूसरा हो गया हमारा एल्कीन और तीसरा था हमारा एल्काइन। एल्काइन में बेटा कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर? इसमें प्लस आयन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? प्लस आयन। जैसे कि मैंने बताया था, कार्बन की रूट C1 को क्या कहते हैं? मैथ। C2 को क्या कहते हैं? एच। C3 को क्या कहते हैं? प्रोप। C4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। C5 को क्या कहते हैं? पेंट। C6 को क्या कहते हैं? हेक्स। C7 को क्या कहते हैं? हैप। C8 को क्या कहते हैं? ऑक्ट। C9 को क्या कहते हैं? नॉन। C10 को क्या कहते हैं? डैक। C11 को क्या कहते हैं? अनडैक। C12 को क्या कहते हैं? दो डैक। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, लास्ट दोनों वीडियो में बताई थी। बात आती है एल्काइन की। तो एल्केन का तो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था बेटा, इसका तीन फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो देखो एल्केन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था CnH2n+2। एल्कीन का पढ़ा था हमने CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। तो जरा देखें, यदि n=1 रखें, एल्काइन का फॉर्मूला क्या हमारा? CnH2n-2। यदि n=1 रखें तब जरा देखेंगे, C1H2 यानी केवल क्या रह गया? कार्बन। क्या रह गया? कार्बन, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है। दूसरा, यदि n=2 रखें तब देखेंगे जरा C2H2 तो क्या आएगा हमारा? देखें C2H2। क्या आएगा? C2H2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितने रहेंगे? C2H2। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि इसकी यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं तो 2 हमारे क्या हैं? कार्बन। 2 क्या है हमारे? कार्बन। और 2 ही हाइड्रोजन है, तो एक एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हमारा जुड़ गया। एक एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हमारा जुड़ गया। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो 3 की आवश्यकता रह गई। तो यानी तीनों कार्बन, ये कार्बन कार्बन के मध्य क्या आ गया हमारा? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड। अब देखें कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो 2 को क्या कहते हैं हम? एथ। क्या कहते हैं? एथ। और एथ ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं? आयन। तो क्या हो जाएगा? आयन जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये इथाइन। क्या हो जाएगा हमारा? इथाइन। नेक्स्ट, यदि इसी तरह से n=3 रख दूँ तो क्या हो जाएगा? C3H2 C2 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे कितना रह जाएगा? 4, यानी C3H4। क्या रहेगा? C3H4। तो देखें जरा, 1 2 3 कार्बन, तीनों कार्बन के मध्य आपस में जब जुड़े होंगे एक श्रृंखला में तो सिंगल बॉन्ड तो होगा ही। अब किसी एक कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, क्योंकि कौन से फार्मूले में लगाया हमने? एल्काइन के। किस में लगाया है? एल्काइन के फार्मूले में। तो जरा देखें, मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ इस पर। क्लियर? कार्बन के 3 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। अब देखें इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 3। एक हाइड्रोजन तो यहाँ लग जाएगा, 4 हो गई। इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, 3 ये हो गई और 1 ये रही। अब ये कार्बन है गया, इस कार्बन की वैलेंसी अगेन 4 हो गई है, तो हाइड्रोजन कितने रह गए? 3। तो 3 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर जुड़ जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखें 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रो। क्या कहते हैं? प्रो। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या जोड़ देंगे? आयन जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? ये प्रोपाइन। इसी तरह से यदि मैं n=4 रख दूँ, n= क्या रख दूँ? 4 रख दूँ,
तब क्या हो जाएगा मेरा C4H2 इंटू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएंगे कितने रह जाएंगे 6, तो क्या रह जाएगा मेरा C4H6, क्या रह जाएगा C4H6। कार्बन कितने 4, 1 2 3 4, चारों कार्बन को हमने जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से। क्लियर। अब जरा देखिए भाई हमने कौन से फॉर्मूले में लगाया, एल का एल के में, तो किसी एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो होगा। चलो यहाँ पर लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, कहीं भी लगा सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि यहीं लगाना, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य में एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। इसी तरह से डबल बॉन्ड का है, किसी भी कार्बन पे लगाओ, ये जरूरी नहीं है इस पे लगाना, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, किसी पर भी लगाएं, लेकिन एक कार्बन के मध्य में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एक कार्बन के मध्य में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखें जरा, इस कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, हाइड्रोजन के कितने 6, तो जरा देखें 3 तो हाइड्रोजन यहाँ पर लगेंगे, ठीक। इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। जरा इस कार्बन की वैलेंसी देखें, 3 और 1 4 हो गई। इस कार्बन की वैलेंसी देखें, 3 और 1 4 हो गई। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 और 3 और होनी है, तो 3 हाइड्रोजन और इस पर लगा देते हैं। तो देखें जरा, कार्बन की वैलेंसी पूरी 6 हो गई सबकी। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4, सॉरी कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। तो कार्बन की वैलेंसी इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई। कार्बन कितने हो गए 4, तो C4। हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3, 1 2 3, 3 और 3 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6। अब देखें 4 को क्या कहते हैं हम, ब्यूट, क्या कहते हैं ब्यूट, और एक इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, एक इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसे भी जोड़ते हैं जरा, आयन, क्या हो गया ब्यूटाइन, क्या हो गया ब्यूटाइन। अब जरा ये देखें कि देखें बेटा, थोड़ा सा फिर ध्यान देंगे, जब हम लोअर एल्कीन से और हायर एल्कीन की तरफ चल रहे हैं, कहाँ से, लोअर एल्कीन से हायर एल्कीन की तरफ चलते हैं, तब देखें क्या होता है। देखो यहाँ पर सीधा C में अगर CH2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा, C है और C में CH2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, C2H2, और यदि हम इसमें CH2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, C3H6, इसमें CH2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, C4H6, सॉरी इसमें CH2 जोड़ेंगे तो ये होगा C3H4, और जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा C4H6। यानी जरा देखें, जब C में CH2 जोड़ा तो C2H2 हो गया, जब इसमें हमने CH2 जोड़ा तो C3H4 हो गया, जब इसमें हमने CH2 जोड़ा तो C4H6 हो गया। क्लियर। अब जरा यहाँ पर देखें, लोअर एल्कीन से एल्काइन से, लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन की तरफ जब चल रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, हमारा CH2 ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। तो हमने 3 चीज़ पढ़ी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जब एल्केन में भी हम चल रहे थे तो एल्केन से जब लोअर एल्केन से हायर एल्केन की तरफ चल रहे थे तब भी CH2 ग्रुप इंक्रीज हुआ था। एल्कीन में जब लोअर एल्कीन से हायर एल्कीन की तरफ चल रहे थे तब भी CH2 ग्रुप इंक्रीज हुआ था, और जब इसमें एल्काइन में भी हम लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन की तरफ चल रहे हैं तब भी हमारा CH2 ग्रुप इंक्रीज हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, तीनों में से कोई नहीं हो, जब लोअर से और हायर की तरफ चलेंगे तब CH2 ग्रुप इंक्रीज होगा। क्या होगा, CH2 ग्रुप इंक्रीज होगा, इस एल्केन में भी, एल्कीन में भी और एल्काइन में। तो ये तो आपके हो गए बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिस्कस। अब एल्केन से इसके बाद में आएगा कि एल्केन से एल्कीन कैसे बनाते हैं और एल्कीन से एल्काइन कैसे बनाते हैं और उस एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं। इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।